पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को टीएमसी महासचिव के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि टीएमसी पार्टी को पूरे देश में ले जाने के लिए नए सिरे से जोर दिया जाएगा। बीजेपी के पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्राथमिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना नहीं, हमारा लक्ष्य देश को बचाना और अपने संविधान की रक्षा करना है। अभिषेक ने मीडिया को बताया है कि 1 महीने के भीतर टीएमसी अपनी विस्तार योजना लेकर आएगी। उन्होंने कहा है कि अब पहले देश से कुछ अलग होने जा रहा है, अब आईटीसी राष्ट्रीय पार्टी होने जा रही है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी सिर्फ कुछ सीटों को जीतने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को जीतने के लिए दूसरे राज्यों में जाएगी। हम अब दूसरे राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं। यह उत्तर पूर्व, मध्य, दक्षिण भारत या कहीं भी हो सकता है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी हम बीजेपी को टक्कर देंगे। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने वंशवाद की राजनीति का हवाला देते हुए बीजेपी के लिए कहा, आपने वंशवाद पर एक अभियान चलाया, लोगों ने आपको इसका जवाब दिया। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि कभी-कभी वंशवाद बुरा होने से बेहतर होता है। वहीं बीजेपी को वंशवाद की राजनीति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने की चुनौती देते हुए सांसद ने कहा, अगर वो ऐसा विधेयक पारित करते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ऐसा कानून नहीं लाएगी क्योंकि वह वंशवादी आयात कर रही है। बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसमें ममता बनर्जी के बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने इस दौरान जय शाह के बहाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अभिषेक को चुनौती दी कि वो अगले 20 साल तक किसी बड़े पद को ग्रहण न करे। अभिषेक ने कहा, मैं अगले 20 साल में कोई मंत्री नहीं बनना चाहता। क्या जय शाह यह वादा कर सकते हैं कि वो अगले 20 साल तक बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं बनेंगे? वहीं अभिषेक बनर्जी इससे पहले पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष थे। अब महासचिव बनाए जाने के बाद उन्हें टीएमसी के नंबर 2 बताया जा रहा है। हालांकि अभिषेक बनर्जी इससे इस्तीफा नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, महासचिव के रूप में मैं पदोन्नत से मैं टीएमसी में नंबर 2 नहीं बन गया। हमारी पार्टी में कोई नंबर 2 नहीं है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भी हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप राज्यपाल हैं, आप बीजेपी और तृणमूल में अंतर कर सकते हैं। आपने मुख्यमंत्री के शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ा पद दिया था। बंगाल के वजीर आलम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहले युवा विंग का किरदार निभाते थे, लेकिन अब उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद से हट जाएंगे। सीनियर नेता पार्थ चटर्जी के बैठक के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी एक ओहदा का फॉर्मूला है। अभिषेक बनर्जी ने यूथ विंग के सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया और उनका कौमी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर प्रमोशन किया गया था। वहीं आपको बता दें, पार्थ चटर्जी ने यह भी कहा था कि अब पार्टी बंगाल के बाहर कदम रखने का मंसूबा बना रही है। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर गए नेताओं की वापसी पर चटर्जी ने कहा था कि जो नेता वापसी करना चाहते हैं उन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 साल बाद लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में तृणमूल के बंगाल में से बाहर कदम रखने की टिप्पणी बहुत अहम है।
आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगाए गए। अभिषेक बनर्जी कई मामलों में घिरे। इसके बावजूद जीत के बाद टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ाया गया है और अभिषेक बनर्जी अभी तक टीएमसी के यूथ विंग के अध्यक्ष थे। अब उन्हें महासचिव बना दिया गया और टीएमसी में यूथ विंग की नई अध्यक्ष सायोनी घोष होंगी। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने पार्टी के एक नेता एक पद की व्यवस्था है, इसके तहत अभिषेक बनर्जी ने यूथ विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं राष्ट्रीय महासचिव पद पर प्रमोशन किया गया था। काकोली घोष दस्तीदार को महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया और पुरेंदु बसु खेत मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने। वहीं इसके साथ ही पार्थ चटर्जी ने कहा है कि पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अपना दायरा बढ़ाएगी और चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर गए नेताओं की वापसी पर चटर्जी ने कहा कि जो नेता वापसी करना चाहते हैं उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही टीएमसी ने एक बार फिर से केंद्र से सभी के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की और साथ ही कहा कि वैक्सीन की खरीद पर जीएसटी माफ होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को पार्टी का महासचिव का पद दिया है। उससे पहले से ही ममता बनर्जी पर परिवारवाद पर का आरोप लगाया जा रहा था और आरोप के बाद भी ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को यह बड़ा पद दे दिया है, जिसके बाद वह विपक्ष उन पर निशाना साधते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भी अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है, जिसको उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ये कहा है कि अब टीएमसी पार्टी सिर्फ राज्य में ही नहीं देश भर में आएगी और बेहतर काम भी करेगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक बनर्जी को इस बार कोई अच्छे पद पर जरूर बिठाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। यह अनुमान बिल्कुल सही निकला। ममता बनर्जी ने टीएमसी के महासचिव के तौर पर अभिषेक बनर्जी को ये पद संभालने के लिए दे दिया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।